सारे बड़े बड़े वकीलों ने सड़क पे रह के जेलों में जाके आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी? क्योंकि असली लड़ाई सड़क पे होती है। चुनाव की झूठी मशीनें जो हैं उसका हर तरीका झूठा है, हर तरीका फ्रॉड है। सिर्फ हमें मतपत्रों से चुनाव चाहिए, इसीलिए हमने अपना चुनाव चिन्ह भी चुना है, मोहर। वो कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे। 400 पार कैसे करेंगे? इन झूठी मशीनों के थ्रू। यहीं मिलक के बच्चे को गोली मारी है एसडीएम के कहने पे। एसडीएम ने खड़े होकर मरवाई, लोधी जी ने कुछ किया। अब मैं आया हूँ ना, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैंने जाके एसडीएम के खिलाफ एफआईआर कराने की और उसको फांसी चढ़वाने की कार्रवाई कानूनी शुरू की, क्या नहीं की? और मेरे अलावा कोई ये कह रहा है कि मैं चुनाव जीतूंगा, ये 20% चोरी के मशीनों के बाद भी अगर जनता मुझे जिताएगी तो मैं फिर बोलूँगा कि ये चुनाव जो है पेपर बैलेट से होने चाहिए, मैं और बड़े मार्जिन से जीत के आऊँगा। नमस्कार, हम हैं अपनी चुनावी यात्रा में रामपुर में। 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के मतदान में यूपी की 8 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और रामपुर बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ पे जो मुकाबला है वो भाजपा से घनश्याम दास लोधी खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ एक कैंडिडेट हैं जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, प्राचा साहब। प्राचा साहब, आप एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। सर, आप वकील हैं तो फिर आप चुनाव लड़ने आए, क्या लग रहा है सर? आप सत्ता सुख का आनंद लेना चाहते हैं या कुछ और भी है? सत्ता सुख का और सुख का मुझे इच्छा होती तो मेरे अलावा पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा वकील आपको कभी सड़क पे पुलिस की लाठियां खाते मिला है? जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के असली लड़ाई सड़क पे लड़ता मिला है? मैं भी एसी कमरों में बैठ के, एसी कोर्टों में बैठ के वकालत कर सकता था ना। ज़मीन पे आके लाठी गोली खाने के लिए तैयार क्यों हूँ? क्योंकि मुझे सत्ता का सुख नहीं चाहिए, भारत के संविधान की रक्षा चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके कितनी मुश्किल से बनाया था। तो सर, संविधान बचाने की लड़ाई तो आप कोर्ट में लड़ सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कोर्ट में तारीख पड़ती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जब तक जो बीमार होता है, जिसको इंसाफ चाहिए होता है, वो मर ही जाता है। तो इसीलिए जितने बड़े बड़े न्यायविद हैं, बाबा साहब वकील थे ना, महाड़ आंदोलन क्यों किया उन्होंने? बताइए आप। सारे बड़े बड़े वकीलों ने सड़क पे रह के जेलों में जाके आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी? क्योंकि असली लड़ाई सड़क पे होती है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, जहां हर जोर जुल्म की टक्कर में जनता ही सबसे बड़ा। और सुप्रीम कोर्ट आज जो एक तरीके से ये कह रहा है हम पे दबाव है, 2018 में कहा था ना सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, तो वो दबाव को हटाने का काम भी तो जनता ने करना है। इसीलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी रहकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी प्रोटेस्ट किए कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। तो कोर्ट के अंदर की लड़ाई मैं समझता हूँ 20% है, 80% कोई भी न्याय और इंसाफ पाने की लड़ाई सड़कों पे होती है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया और मैं सभी बड़े वकील जो असल में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और वो बड़े वकील हैं, तो उनको सड़क पे आना चाहिए ताकि पुलिस प्रशासन वो ना कर सके जो करती है हर एक संविधान बचाने की लड़ाई में। चाहे वो डॉक्टर रितु का लेक्चरर्स का आंदोलन हो, अगर सारे बड़े वकील सड़क पे होते तो क्या पुलिस लाठियाँ चला सकती थी? मैं अकेला था इसलिए लाठियाँ चलाई ना, मुझ पर भी चलाई, हमने रोका और उनको पीछे किया। जो चुनाव की धांधले करने के लिए मशीनें हैं, उसकी लड़ाई में अगर सारे सीनियर वकील सड़क पे आते तो क्या अमित शाह जी हम पे लाठियाँ चलवा सकते थे इतने? तो वकील अगर बड़े वकील हैं तो आज उनको सड़कों पे ज़रूरत है, ताकि संविधान की रक्षा इस वक्त सड़कों पे होगी। आज भी जो केस था ये चुनाव में धोखा करने वाली मशीनों का, आज भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे जाके, एक्स हैंडल पे जाके पहले ही लिख दिया था कि आज भी मुझे उम्मीद नहीं है सुनवाई होने की। तो इसलिए कोर्ट भी अभी जनता की मदद चाहती है, तो जनता को आना पड़ेगा और सीनियर वकीलों को कोर्ट में ना रह के अब सड़क पे आना पड़ेगा। सर, दिसंबर 2022 में जो उपचुनाव हुए थे वहाँ उसमें सर घनश्याम दास लोधी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रही है। तो सर, इतनी बड़ी पार्टी और आप अकेले? बाबा साहब भी तो अकेले थे, उनके स्वयं के लोगों ने उनको एक समय पे खुद प्रताड़ित किया, स्वयं उनके लोगों ने, मगर क्या उन्होंने लड़ाई छोड़ी? आज मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारे बड़े बड़े वकीलों को इस बात के लिए तैयार किया ना कि आज से पहले तो कोई नहीं कह रहा था ना, जब तक मैंने ये बात नहीं कही कि पेपर बैलेट से चुनाव कराना लीगल है, जो मशीनों से चुनाव कराना इलीगल है, ये सबसे पहले मैंने ही तो कहा ना। और उसके बाद अब सब कहने लगे वो, तो कोई तो शुरुआत करता है। अब सारे बड़े वकील ये कहने लगे हैं, एक वकील ने तो हमारे नागपुर में केस भी डाल दिया हमसे सीख के। तो ये देखिए, मैं चेन रिएक्शन शुरू करता हूँ। अब सारे वकील ये कहने लगेंगे, सारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये कहने लगेंगे ईवीएम का हर तरीका, ये वोटिंग मशीन्स का जो ये है ना, जो ये चुनाव की झूठी मशीनें जो हैं, उसका हर तरीका झूठा है, हर तरीका फ्रॉड है। सिर्फ हमें मतपत्रों से चुनाव चाहिए, इसीलिए हमने अपना चुनाव चिन्ह भी चुना है, मोहर।
मोहर लगेगी, बटन नहीं दबेगा। ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम। सर, रामपुर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, 55% मुस्लिम मतदाता हाँ, आपके है। सवाल का जवाब मैं दे दूं कि ये जीतने वाली सीट होके भी हारते क्यों हैं? चुनाव की धोखा देने वाली मशीनों की वजह से 20% वोट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो बीजेपी को ही मिलते हैं। घनश्याम लोधी साहब को भी 20% चोरी के मिले, ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। और दूसरा, पुलिस प्रशासन ने यहाँ की जनता को, शेड्यूल कास्ट जनता को और मुस्लिम जनता को वोट डालने ही नहीं जाने दिया, सिर्फ उनके लोगों को जाने दिया जो उनको वोट देना चाहते थे। सर, कल ही हमने एक भाजपा के प्रवक्ता से बात की है जो कि यहाँ रामपुर में है। उनका कहना है कि मुस्लिम जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और उनका जुड़ाव हो रहा है, इस कारण ही जो है घनश्याम दास लोधी की यहाँ जीत हुई है। तो ऐसे में सर आप अपने आप कहाँ पाते हैं? देखिए, वो जो हमने कहना है कि क्यों नहीं मुस्लिम जुड़े भाजपा से, मैं देता हूँ जवाब। एक तो हमने ये जो वोट डलवाने वाली मशीनें हैं ना, उनकी चोरी पे नकेल डाल दी है, रंगे हाथों पकड़ लिया है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को भी और BEL से आने वाले इंजीनियर्स को भी। तो एक तो हम ये 20% एक्स्ट्रा वोट रुकवाने की काम कर रहे हैं। यही तो वोटें हैं जो दिखाते हैं कि हमें मुस्लिम समुदाय ने दी, दलित समुदाय ने दी। यही तो वो वोटें हैं चोरी की। मुस्लिम मतदाता हो या देश का कोई भी मतदाता हो, अब बार बार मुस्लिम शब्द का नाम कौन लेता है? जो संविधान का विरोधी हो। मुस्लिम भी शेड्यूल कास्ट की तरह, शेड्यूल ट्राइब की तरह और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की तरह, OBC की तरह एक प्रताड़ित वर्ग है। भाई सभी का नाम लो ना, जैसे हम लेते हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और SC, ST, OBC। कौन लेता है नाम चुन चुन के जो कि पोलराइज करना चाहता है? और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी समाज जो देश से प्यार करता होगा, संविधान से प्यार करता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ही क्यों देगा और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कैंडिडेट की शक्ल ही क्यों देखेगा? वो कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे। 400 पार कैसे करेंगे? इन झूठी मशीनों के थ्रू, और उसके बाद संविधान बदलेंगे। कोई संविधान को प्यार, और देश की 99% जनता संविधान से प्यार करती है, तो कोई भी समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा कभी भी। ये झूठ बात है। और वैसे भी अभी ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? यही लोधी जी यहाँ के लोकसभा के मेंबर है ना, यहीं मिलक के बच्चे को गोली मारी है SDM के कहने पे। SDM ने खड़े होकर मरवाई, लोधी जी ने कुछ किया? अब मैं आया हूँ ना, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैंने जाके SDM के खिलाफ FIR कराने की और उसको फांसी चढ़वाने की कार्रवाई कानूनी शुरू की, क्या नहीं की? ये लोधी जी का काम था, मेरा काम था। लोधी जी तो उसमें जो रूल 16 की कमेटी है उसमें मेंबर हैं, जो निगरानी करने की कमेटी है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ उनके क्षेत्र में कोई नाजायज़ काम तो नहीं हो रहा। वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी लोधी जी को वोट देगी या मुझे देगी वोट? उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात कर लीजिए आप, कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक मंडल अध्यक्ष हैं आशु गुप्ता जी, वो एक व्यापारी जो मुस्लिम समाज से इंसिडेंटली आते थे, उनसे रंगदारी वसूल कर रहे थे। तो ऐसे रंगदारी वसूल करने वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी? उसको बाद में शर्म के मारे और एकदम मजबूर हो के निकाल दिया पार्टी से। या मुझे वोट देंगे जिसने जाके पुलिस स्टेशन में, जहाँ FIR दर्ज ही नहीं होती आजकल यहाँ पे, वहाँ FIR दर्ज कराई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुस्लिम समुदाय उनको वोट देगा या मुझे वोट देगा जो रंगदारी रुकवा रहा है, या जो मुस्लिम समुदाय से और दूसरे समुदायों से रंगदारी वसूल कर रहा है? किसको वोट देगी? कोई भी समुदाय। सर, एक आखिरी सवाल, यूपी में 80 सीटें हैं और पूरे 543 सीटों पर पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में आप स्वतंत्र तौर पर एक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अकेले सर ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे आगे? जब अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो कैसे उस पार्टी को रोकेंगे? सारा विपक्ष के सबसे आगे तो मैं ही खड़ा हूँगा। आज भी सड़क पे सारी विपक्ष से सबसे आगे कौन खड़ा है? लाठी गोली सड़क पे खाने के लिए मुझे ये बता दीजिए, विपक्ष का काम क्या है? RSS और BJP की मुखालफत। जीतने के बाद बहुत लोग फिर पाला बदल लेते हैं, उनकी जबान बदल जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पास्ट हिस्ट्री देखी जाए, 10 साल से कौन सा ऐसा अत्याचार है जो मुझ पर नहीं हुआ? मेरे ऑफिस में 200 कमांडो की रेस कराई अमित शाह जी ने, मैं पीछे हटा। मेरा सारा व्यापार, बिजनेस, जो भी मैं काम करता हूँ, प्रोफेशन, सब बर्बाद कर दिया अमित शाह जी ने। जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड हो रही थी, मैं FSSAI का वकील था, वो अमित शाह साहब ने उसी दिन मेरा कैंसिल कराया गैर कानूनी तौर से। तो ये सब काम वो कर, नुकसान हो रहा है तो नहीं मिले, कहीं फायदा हो तब मिलेंगे? नहीं, फ़ायदा तो मैं छोड़ के आया हूँ। मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, मैं जो ये आज 70% केस फ्री में कर रहा हूँ, अब मेरी लाखों रुपए में फ़ीस है एक केस में बहस करने की। तो मैं वो केस छोड़ के, आज भी मेरे यहाँ चली अंदर गाड़ी में, आज भी मैं 2 केस कर रहा हूँ, उसमें फ़ीस मिल रही है। मैं अपना चुनाव छोड़ के गाड़ी में मेरे साथ 2 कंप्यूटर चल रहे हैं। एक में जो ये चुनावी
धांधली की मशीन है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में जो आज लगा था, उसका कंप्यूटर खुला है, मैं चल के दिखाता हूँ। वो अब 1 बजे तक था, 1 बजे के बाद उसमें डेट लग गई आज। फिर जैसा मैंने कहा था कि ये इसमें फैसला आज भी नहीं होगा। और दूसरा, एक बहुत बड़ी लड़ाई कराना चाहती है आरएसएस और बीजेपी यादवों के बीच में और मुसलमानों के बीच में। जो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद है, वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि का एक केस डाल रखा है, जो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया था, जैसे काशी का हो गया ऑर्डर कि वहाँ पे सर्वे होना चाहिए। वो सर्वे को मैंने सुप्रीम कोर्ट से रुकवाया था। उसके बाद कल बहस करके यहीं से, और मेरे सारे साथी वहाँ पे बहस कर रहे थे, यहाँ से बहस करके हमने वो अगस्त की डेट डलवाई है। वरना अगर सर्वे का ऑर्डर हो जाता तो उससे बड़ा मुद्दा यूपी और बिहार में कोई होता, आप मुझे बता दीजिए। विपक्ष का सबसे बड़ा काम मैं कर रहा हूँ। पूरी विपक्ष जितना काम कर रही है ना, उतना मैं अकेले कर रहा हूँ काम। ये जो चुनाव में धांधली की मशीनें हैं, सबसे ज़्यादा मैं ही काम कर रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा आगे रह के मैं लड़ रहा हूँ ना। यहाँ भी मैं चोरी पकड़ रहा हूँ, सारे सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ कि ये चुनाव निरस्त हो, और मेरे अलावा कोई ये कह रहा है कि मैं चुनाव जीतूंगा। ये 20% चोरी के मशीनों के बाद भी अगर जनता मुझे जिताएगी तो मैं फिर बोलूँगा कि ये चुनाव जो है पेपर बैलेट से होने चाहिए, मैं और बड़े मार्जिन से जीत के आऊँगा। ये चुनाव में दोबारा करने की दरख्वास्त लगाऊंगा। मैं वो व्यक्ति हूँ, और किसी की ज़बान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने ठीक कहा, किसी का चरित्र पुराने उसके कारनामों से देख के करना चाहिए। मैं इतने बड़े बड़े लालच, मैं विदेशों में प्रैक्टिस करता था। मैं तो आउटर स्पेस लॉ, ये रॉकेट लॉन्चिंग और सैटेलाइट्स की वकालत विदेशों में करता था। ये सरकार ने जुल्म ज्यादती करना शुरू की, उससे थोड़ा पहले ही तो मैं वापस आया हूँ। ये जुल्म और ज्यादती बंद करने के लिए तो पैसे छोड़ के आया हूँ, डर छोड़ के आया हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। तो आपने सुना, हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बात कर रहे थे, महमूद प्राचा साहब, अपनी चुनावी यात्रा के दौरान। अभी हम जो है मिल्क गांव में हैं, और ये रामपुर का तहसील है। और इन्होंने जो है एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया कि भाजपा के लोग जो हैं चुनाव के समय में ही एक काशी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर एक मामला है, तो उसमें मुस्लिमों और यादवों के बीच में वो कुछ ऐसा मामला है जिससे वो फूट डलवाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने उसको अगस्त तक टलवा दिया, उस पर ऑर्डर ले लिया है। तो क्या है आपकी इस पूरे मुद्दे पे राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।